नमस्कार दोस्तों, मैं शरद ताइडे, महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इयत्ता 10वीं का जो हिंदी विषय है उसमें जो कृति पत्रिका का रचनात्मक विभाग है, 5वां विभाग, उसमें जो आखिरी का अंतिम प्रश्न है, अंतिम सवाल है ई, वह 7 गुणों के लिए बोर्ड की एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसलिए आज हम उस 7 अंकों का यानी निबंध लेखन का किस प्रकार परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त करने के लिए सराव करना चाहिए, यह अध्ययन के माध्यम से सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस साल कृति पत्रिका में 10वीं की परीक्षा के लिए 5 प्रकार के निबंधों का चयन किया गया है। उसमें पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध, तीसरा प्रकार है रचनात्मक निबंध, चौथा प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध और 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। दोस्तों, इन 5 प्रकारों के ऊपर ही आपको एसएससी बोर्ड के हिंदी विषय में ये 7 अंकों के ऊपर निबंध आने वाला है। इसलिए आप सभी छात्रों को इन 5 प्रकारों के निबंध लेखन का सराव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गुण आपको प्राप्त करने हैं। दोस्तों, निबंध लिखते समय किस बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इसे समझ लीजिए। इसे समझकर अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, जिनका आप सभी को पेपर में ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, चलो फिर निबंध लेखन करते वक्त किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए वह मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले निबंध के लिए एक विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जो निबंध हम लिखने वाले हैं उसकी पहले रूपरेखा बनाइए, यानी निबंध का जो विषय दिया गया है उसकी एक संकल्पना हमारे मन में बनाइए और कितने गुणों के लिए और कितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है, इसका अंदाज लगा के मुद्दों को निकालकर निबंध का एक चित्र, एक संकल्पना अपने मन में बनाओ और उसके लिए निबंध की शुरुआत उस अंदाज के ऊपर आप कर सकते हैं। दोस्तों, रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा बन रहा है तो उसमें से जो कम महत्व के मुद्दे हैं उन मुद्दों को निकाल दो और जो इम्पोर्टेंस मुद्दे हैं उन मुद्दों को उस निबंध में आप शामिल करो। इसी प्रकार निबंध को लिखते वक्त यह रूपरेखा आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, दूसरी बात, निबंध का आरंभ, मध्य और शेवट, अंतिम, अंत, इन 3 भागों में निबंध का हमें हिस्सा करना पड़ता है। आरंभ में हम उसकी शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए उस पर भर देना चाहिए। तो निबंध की शुरुआत करते वक्त वह आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से ही निबंध किस प्रकार से लिखा होगा उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, निबंध की शुरुआत करते वक्त ही स्वाभाविक आकर्षक आरंभ से हम निबंध किस प्रकार से लिख रहे हैं उसका एक आईना उस आरंभ में होना चाहिए। दोस्तों, निबंध में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अलग अलग प्रकार के उदाहरणों का, चुटकुलों का, कविताओं का, अलंकारिक भाषाओं का या मुहावरों का या ध्वनियों का उपयोग करके निबंध लिखना होगा और इसी प्रकार उस प्रकार के अलग अलग हिस्सों को लेकर आप जिस मुद्दों पर निबंध लिखने वाले हैं उस निबंध के अनुषंग से वह मुद्दे
वह स्लोगन लेके निबंध की शुरुआत करो। दोस्तों, जो मध्य है उस मध्य में आपको क्या करना है, आपको मुद्दों के साथ सही ढंग से उसे लिखना आरंभ करना होगा। जिस विषय पर निबंध आपको लिखना है उस विषय का विषय प्रतिपादन उस मध्य में आना चाहिए। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट रूप से हमें व्यक्त करने होते हैं। निबंधों को विषयांतर और पुनरावृत्ति दोष से बचाना चाहिए। विषयांतर का मतलब है कि जिस विषय पर हमें निबंध लिखने को कहा गया है उसी विषय पर हम निबंध लिखें, ना कि अलग अलग विषयों को लेकर उसे विषय के बाहर लेकर हम निबंध लिखना आरंभ करें। यह एक गलत बात है, इसलिए इसे हमें टालना होता है। पुनरावृत्ति दोष यानी हम जब निबंध लिखते हैं, अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें जो पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, उसे आप टालने का प्रयास करें। यह इस प्रकार का आपको सबको ख्याल रखना है। दोस्तों, निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। इन बातों का आपको निबंध लिखते वक्त ध्यान रखना है। दोस्तों, निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों को अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। आप निबंध में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न मुद्दों पर निबंध का लिखना आरंभ करोगे तो उसके हर एक परिच्छेद में अलग अलग मुद्दों का आपको विश्लेषण करना होगा। उसमें अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोग से निबंध का सौंदर्य बढ़ाना आपको जरूरी है। इसका प्रयोग उचित स्थान पर और सही ढंग से होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। वाक्य छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। लेखन शैली के विषय अनुरूप सरल और प्रवाहमयी होनी चाहिए। आपको शुद्ध लेखन पर विशेष ध्यान देना है। छोटे छोटे वाक्यों के साथ कहा किस प्रकार का विराम चिन्ह आता है, उस विराम चिन्हों का उपयोग आपको निबंध लिखते हुए करना है। दोस्तों, आज मैं आपको निबंध का एक 2-4 नमूने दिखाने वाला हूँ। आप उसे बड़ी ध्यान से और बड़ी लक्ष्यपूर्वक तरीके से देखें। देखो, यहाँ एक विचार प्रधान निबंध मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जिस बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, यह एक विचारात्मक निबंध है। इसमें यह जो दिया गया है यह निबंध की शुरुआत है। दोस्तों, इसे कहते हैं आरंभ, प्रस्तावना। इस प्रकार की निबंध के विषय पर आधारित आप प्रस्तावना यानी आरंभ कर निबंध लिखना प्रारंभ करो और बाद में निबंध का जो विषय है उस विषय पर आधारित अलंकारित भाषा, मुहावरों का, ध्वनियों का उपयोग कर आप निबंध का मध्य लिखिए। इस प्रकार दोस्तों, विषयानुरूप निबंध लिखने पर आप भर दीजिए। आप विषय के बाहर जाकर निबंध लिखने का जो प्रयास करते हैं उसे टालो और समय के साथ समय का अवधि ध्यान में रखते हुए निबंध की लंबाई तय करो। और जिस प्रकार से आपको 7 अंक के लिए निबंध पूछा गया है और जितने शब्दों में पूछा गया है उससे करीब थोड़ा सा ज़्यादा ही निबंध लिखिए। दोस्तों, आगे का जो प्रकार है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध का मतलब होता है कि आपने जो दृश्य देखा है, आपने जो महसूस किया है, आपने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव को आपको एक वर्णन के माध्यम से लिखना होता है। यहाँ भी आपको आरंभ, मध्य और अंत के माध्यम से ही निबंध की शुरुआत करनी होगी। और दोस्तों, आगे हमने जो 7 प्रकार के मुद्दे देखे, उनमें हमने देखा कि भाषा का उपयोग, अलंकारित भाषा का उपयोग, यह आपको हर एक निबंध में विषय के अनुरूप यह करना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय के लाभ, यह वर्णनात्मक निबंध है। पुस्तकालय के लाभ, इस पर निबंध लिखने से पहले आपको यहाँ एक प्रस्तावना
लिखनी होगी। प्रस्तावना यानी आरंभ करना होगा। इस आरंभ के माध्यम से आप प्रस्तावना के माध्यम से आपका निबंध आगे कैसा होगा इसका पता यह निबंध के प्रस्तावना में ही पता चल जाता है। दोस्तों आगे चलकर जो आप मध्य करने वाले हैं, यानी जो अलग अलग मुद्दों को लेकर आप परिच्छेद के माध्यम से इस विषय के रूप में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त करोगे, उसे अलग अलग परिच्छेद के माध्यम से व्यक्त करो। जहाँ देखो यहाँ एक विषय व्यक्त किया गया है, यह दूसरा विषय व्यक्त किया गया है, यह तीसरा विषय, 3 परिच्छेदों में 3 भिन्न भिन्न भेद के माध्यम से यह पुस्तक का महत्व लाभ यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों आपको भी यह ध्यान में रखना है। और अंतिम जो विषय है उसमें ये जो चौथा मुद्दा है अंत, उसको आपको देखना है। इस प्रकार से आप यह लिख सकते हैं। दोस्तों आगे का जो प्रकार है वो है आत्मकथनात्मक निबंध। इस आत्मकथनात्मक निबंध के माध्यम से आप को किसी ही प्रकार की आत्मकथन लिखने की, आपको कृति पत्रिका के माध्यम से किसी एक विषय पर आत्मकथन व्यक्त करने को कहा जाएगा। उसमें किताब की आत्मकथा होगी, नदी की आत्मकथा होगी, पेड़ की आत्मकथा होगी। तो यह आपको खुद आप वहाँ हो इस प्रकार के माध्यम से उसे व्यक्त करना होगा। आप इस प्रकार जो विषय आपको दिया गया है वो आप खुद अनुभव करके उस रूपरेखा में जाके वो पात्र बनकर यह निबंध लिख रहे हैं, ऐसा इस निबंध के माध्यम से आपको व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे का जो निबंध है वो है चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध में आपको किसी व्यक्ति पर एक निबंध लिखने को बोला जाएगा। कल्पना प्रदान निबंध में आपको अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करने को बोला जाएगा। उस कल्पना के माध्यम से विषयानुरूप आपको यह निबंध लिखने होगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको अलग अलग इस 5 प्रकार के निबंधों के माध्यम से कृति पत्रिका में एसएससी बोर्ड में निबंध 7 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और आप इस प्रकार से इसका सराव कीजिए। अलग अलग प्रकार के निबंधों का सराव करके ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त करने का प्रयास करो। यह इस प्रकार से यह अपना निबंध, यह रचनात्मक प्रकार का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है।